मुझे वो कथा सुनना, और वो कथा कोई दूसरी नहीं, मुझे वो कथा सुनना है जिसमें सृष्टि का वर्णन हो। मुझे वो कथा सुनना है कि मानव देह मनुष्य को मिलती क्यों है। मुझे वो कथा सुनना है कि मानव शरीर मिलने के बाद मनुष्य कोई ऐसा एक छोटा सा कर्म कर ले जिस कर्म को करने के बाद उसका पुनः जन्म ना हो। वो मुझे काल अधिपति महाकाल बाबा आपके मुखाग्रविंद से वो कथा को श्रवण करना। और अगर कथा सुनने की रुचि है, यदि कथा सुनने की रुचि है आपके अंदर, तो एक बात याद रखना, यदि भगवान शंकर की कथा सुनने की रुचि है और तुमने ठान लिया कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना है, तो फिर कोई महाराज कथा सुनाने के लिए आए चाहे ना आए, पर एक देव अधिदेव महादेव श्रेष्ठ वक्ता के रूप में आपके सामने कथा सुनाने के लिए जरूर आए। कोई आए चाहे ना आए, पर एक मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, जब तुम कथा सुनते हो, जब तुम कथा को धारण करते हो, श्रवण करते हो, आपके भीतर के विकारों को, आपके भीतर की अभिमत्ता को, आपके भीतर के अहंकार को, आपके भीतर के लोभ तृष्णा वासना और रोग ना जाने कितने कितने तकलीफों को मिटा देता है। बस थोड़ी सी अभिमत्ता दूर हो, थोड़ा सा अभिमान दूर हो, थोड़ा सा अहंकार दूर हो, थोड़ी सी अभिमत्ता दूर होगी, अहंकार दूर होगा, परमात्मा हमारे करीब में आ जाए, शिव हमारे पास में आ जाए। एक चाकरवाणी में एक प्रश्न किसी एक लड़के ने करा था, उसका उत्तर हम दे नहीं पाए क्योंकि उस समय पर कथा का विराम दिवस था। एक लड़के ने प्रश्न करा चाकरवाड़ी में, क्यों गुरुजी भगवान हमारे शरीर में हमारा कल्याण करने के लिए भगवान हमारे मन में बाहर से आता है क्या? प्रश्न था। दीदी एक प्रश्न करा गया कि भगवान क्या बाहर से हमारा कल्याण करने के लिए आता? परशु महाकथी है, जैसे पत्थर में चिंगारी अंदर रहती है, लकड़ी में चिंगारी अंदर रहती है, कपड़े में चिंगारी अंदर रहती है, शरीर में चिंगारी अंदर रहती है, उसी तरह जब हमारा जन्म होता है, जन्म से मृत्यु तक हमारा शंकर हमारे हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान है। उसको प्रकट नहीं किया जाता, उसको प्राप्त करने के लिए बस भीतर खोज करी जाती है, अपने भीतर उस परमात्मा को संजोया जाता है, उस परमात्मा को खोजा जाता है, अपने भीतर जाया जाता है, थोड़ा सा खोज। आप लोगों में से किसी को बोतल चढ़ी है क्या? बोतल, वो इंजेक्शन बोतल, हाथ तो उठाओ, किस किस को चढ़ी है? अच्छा, रख लो, बहुत सारे हो, चलो हम भी हैं तुम्हारे साथ में, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमको नहीं चढ़ी, हमें भी चढ़ी। जब माता बड़ी का तब चढ़ी। बॉटल चढ़ती है तो वो कंप्यूटर क्या करता है, सिस्टर क्या करती है, नस ढूंढती है। बोलो ढूंढती कि नहीं ढूंढती? यहाँ पर पट्टा बांधेगी लपक के, फिर कहेगी मुट्ठी बांधो, और मुट्ठी बांध कर फिर यहाँ नस, फिर देखे। अब यहां पर नस नहीं मिली तो फिर थोड़ा सा कहेगी पट्टे को नीचे बांधा, फिर यहाँ, फिर कहेगी यहाँ देखती हूँ, ऐसा करो जम के, फिर ऐसा करेगी। करने के बाद उसमें नस मिलेगी, नस मिलने के बाद फिर सुई लगाएगी, फिर बॉटल चढ़ाएगी, और फिर कहेगी हाथ मत हिलाना। बस शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है, परमात्मा जैसे नस हमारे शरीर में है, बस ढूंढने के लिए ठप लगाना पड़ रही है, थोड़ा कसना पड़ रहा है, और हाथ को स्थिर रखना पड़ रहा है। ये तीन चीजें अपने लिए है। परमात्मा नस की तरह
हमारे अंदर समाया हुआ है, उसको ढूंढने के लिए अपने को थोड़ा संयमित होना पड़ेगा, थोड़ा काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा से कसना पड़ेगा कि ये हमारे भीतर प्रवेश ना कर जाए। और उसके बाद फिर थप देना पड़ेगी। कहाँ की? सत्संग की थप लगाओ, फिर हाथ को स्थिर कर लो, परमात्मा प्राप्त हो जाता है। थोड़ा हाथ को जैसे बांधा जाता है नस को ढूंढने के लिए, थोड़ा हाथ को मुष्टिका को बांधा जाता है नस को ढूंढने के लिए, थोड़ा थप भी दिया जाता है नस को ढूंढने के लिए, फिर हाथ को स्थिर रखा जाता है जब नस मिल जाती है। उसी तरह परमात्मा को ढूंढने के लिए थोड़े मन की स्थिरता चाहिए, थोड़ा सत्संग की थप चाहिए और थोड़ा अपना संयम चाहिए। तो शंकर को अंदर से अपने सामने चैतन्य करने के लिए बस इन चीजों की जरूरत है। शिव साक्षी मेरे शंकर भगवान जो आया है शिव महापुराण की कथा में, मेरे शिव ने उसको देख लिया, उसका स्मरण सुन लिया, नंदी से कह दिया ये मेरे ऊपर विश्वास रखकर झोली खाली लेकर आया है, दिल से कथा सुन रहा है, इसकी झोली भरने की जवाबदारी काल अधिपति कहते हैं मेरे लिए। मुझे जाना और वो शिव शिव है, उसके आश्रित तो हों। सबसे मूल है आपका विश्वास, आपका भरोसा। मां जगत जननी ने कहा मुझे कथा सुनाओ, और वो कथा सुनाना जिस कथा में प्रभु भगवान शिव से कर रही हैं सृष्टि का वर्णन। और सृष्टि के वर्णन में भी मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, मानव के जन्म क्यों हुआ, और जन्म के बाद मानव फिर जन्म ना ले, आखिरी में वो शिव में ही लीन हो जाए, उसके लिए करना क्या, क्या करना, क्या करा जाए। क्या करें हम, क्या करें शिव को पाना। शिव जी ने कहा ठीक है, और भोलेनाथ सुना दो जिसे सुनकर हमारे हो, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था माँ कर्मा ने, मेरी माँ कर्मा ने जिस कथा को श्रवण करा, जिसको माँ मीरा ने श्रवण करा, जिसको स्वयं नामदेव जी महाराज ने श्रवण करा, जिसको स्वयं तुकाराम जी महाराज ने श्रवण करा, जिसको स्वयं मुक्ताबाई ने श्रवण करा, जिसको रामकृष्ण परमहंस जी श्रवण करते हैं, उस कथा को मुझे भी सुना। जिसे सुनकर वो कथा मुझे सुनना है। शंकर भगवान ने कहा बैठो पार्वती, मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूं, और तुम्हारा मन यदि शिव की भक्ति में लग गया, शिव महापुराण में लग गया, तुम्हारा मन भगवान शंकर की अविरल भक्ति कथा में लग गया, तो यह मान लेना कि तुम्हें शंकर स्वयं हाथ पकड़कर मंजिल तक लेकर जा रहा है, तुम्हारी उलझनों को समाप्त कर रहा है। अगर ये चित्त, अगर ये मन लग गया तो कथा में पहुंचना सरल है, कथा करवाना सरल है, कथा वाचना सरल है, कथा में बैठना सरल है, पर कथा में अपना दिल लगाना दुनिया का ये एक कठिन विषय है। मन को लगाना बहुत कठिन है महाराज, आप मन को लगाओ तो शिव में, ये मन लगता नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, उतना। भगवान शंकर खींचते हैं अपने भक्तों को, शिव महापुराण खींचती है अपने भक्तों को, शंकर का शिवालय खींचता है अपने भक्तों को, और 12 ज्योतिर्लिंग
मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ बाबा, मेरे सोमेश्वर, मेरे नागेश्वर, मेरे केदारेश्वर, मेरे त्र्यंबकेश्वर, मेरे भीमा शंकर, मेरे मल्लिकार्जुन खींचते हैं अपने शिव भक्तों को उनका कल्याण करने के लिए। वो खींचते हैं। भोलेनाथ नमन चलो, चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बैठो पार्वती जी, मैं कथा सुनाता हूँ। पार्वती जी बैठ गई। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठना सरल है, मन लगाना कठिन है। पार्वती जी जैसे ही बैठी, थोड़ी देर बाबा ने कथा कहना प्रारंभ करी। थोड़ी देर तो उत्साह में मन को लगाया, फिर मन उचिष्ट होने लगा। पानी की लहर और मन की लहर एक जैसी है। पानी में भी लहरें पड़ती रहती है और मन में भी लहरें पड़ती रहती है, एक जैसी। ध्यान रखना, कथा सुनने बैठना सरल है, कथा में मन लगाना कठिन है, और मन लग भी जाए तो कथा में से अच्छाई ग्रहण करना कठिन है। 3 घंटे की कथा में कई लोग बैठकर बुराइयां छांटते हैं, और 3 घंटे की कथा में कई लोग बैठकर अच्छाइयां ग्रहण करते रहते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मानसरोवर का हंस हो कि कौवा हो। हंस होगे तो मोती को चुन लोगे, और कौवा होगे तो ऊपर से उड़ते हुए भी मांस का छीतड़ा देख ही लोगे। आपके ऊपर निर्भर करता है कि कथा में से आपको क्या ग्रहण करना है, आपको कितना लेना है, आप कितना श्रवण कर रहे हैं, कितना धारण कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता। बैठना सरल है, बैठ गए, कथा सुनना है मेरे को, टीवी चालू कर लिया, मोबाइल चालू कर लिया, व्हाट्सएप चालू कर लिया, फेसबुक इंस्टाग्राम चालू कर लिया, आप बैठ गए यूट्यूब पर कथा सुनने के लिए, आप बैठ गए टीवी के सामने कथा सुनने के लिए, आप बैठ गए पंडाल में कथा सुनने के लिए, पर ग्रहण कितना करना है? आप आए हो शिव भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए। शिव महापुराण में प्रसाद नहीं बंटता। भागवत जी की कथा होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, रामचरितमानस होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, विष्णु पुराण की कथा होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, देवी भागवत की कथा होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, यज्ञ भी होगा तो प्रसाद बढ़ जाएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा भी होगी तो प्रसाद बढ़ जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा में प्रसाद नहीं बढ़ता। क्यों?
शिव महापुराण का सबसे बड़ा प्रसाद है, जिस कथा को आप सुनकर जा रहे हैं उस कथा में से थोड़ा सा ग्रहण कर कर सबको बांटते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते चलो, जहां से निकलो वहां से ये प्रसाद बांटते बांटते जाओ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो हर हर। ये प्रसाद है, बांटो, बांटते चलो। ए भैया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बांटते बांटते चलिए, स्मरण करते चलिए, बोलते चलिए। महाराज, हम जब आ रहे थे तो गाड़ी महाराष्ट्र से होते हुए आई, तो महाराष्ट्र से आते 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 बीच में जहाँ डीजल पेट्रोल के लिए गाड़ी रुकी तो वहाँ पेट्रोल डीजल वाले जो बच्चे थे, पेट्रोल डीजल भरने वाले, वो हाथ देकर बोले, ए भैया, इस पे आगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है। इस पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हम जानते हैं अंदर कौन बैठा है। ये शब्द जब वो पेट्रोल पंप वाले बच्चों के सुने, बड़ी प्रसन्नता हुई कि वास्तवता में कितनी सुंदर बात कही। इस पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, हम जानते हैं इसके अंदर कौन बैठा है। और ये सत्य है, जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, दरवाजे पर लिखता है, गाड़ी पर लिखता है, उसके अंदर शंकर ही बैठा रहता है, कोई दूसरा नहीं। हम जानते हैं इसमें कौन बैठा है। तुम्हारे घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तुम्हारी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तुम्हारी जिह्वा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तुम्हारे कर्णों पर भगवान शंकर का नाम लिखा है, तुम्हारे हाथ में शिव सेवा लिखी है, तुम्हारे चरणों में शंकर का द्वार जाना लिखा है। समझ लेना, तुम्हारी चित्त वृत्ति में अगर शंकर का नाम लिखा है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, त्र्यंबक मंत्र तुम्हारे जिह्वा पर अगर लिखा हुआ है, समझ लेना तुम्हारे अंदर कोई दूसरा नहीं बैठा है, मेरा काल अधिपति महाकाल राजा तुम्हारे भीतर विराजमान है। बोल बम का नारा है, तुम्हारे भीतर शिव शंकर। और वो शिव देने एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम भेकाराम निषाद, भेकाराम जी निषाद, मेरा पत्नी का नाम ज्योति निषाद, ग्राम गोरे भाट, जरा पढ़ के बताओ तो नाम क्या लिखा है। गोरे भाट है कि भार है? क्लोज कर कर दिखाओ थोड़ा सा। गोर भार, ठीक है। चंपारण के रहने वाले, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ऐसे दोनों हाथ हिलाओगे। बच्चे आए हैं दोनों, गोदी में लो उनको। दोनों हैं, लिया दोनों को लिया। गुरुजी, हम आपकी कथा 2022 से सुन रहे हैं। पत्नी का गर्भ जब ठहरने के बाद गर्भस्थ बच्चों का मालूम नहीं पड़ा, पहले एक, बाद में 2, पर आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि दोनों बच्चे ठीक नहीं है, दोनों को निकलवा दीजिए। मन रोने लगा, पत्नी पूजा पाठ करवाने लगी, शिवजी पर ध्यान गया। सासू मां बोली, बाबा के भरोसे रहो, पूर्ण भरोसा कर। पंडित प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं, कथा सुनना चालू कर। मेरी पत्नी 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाना प्रारंभ कर। डॉक्टर ने कह दिया दोनों बच्चों को मत रखो, दोनों बच्चे बेकार।
ये जीवन के लिए खतरा है, मत रखो। आखिरी में मेरा पत्नी एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने लगी। हम सीहोर चले गए, सीहोर से रुद्राक्ष लाए, जल पीने लगी। सीहोर का रुद्राक्ष का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बच्चा डॉक्टर ने तो कह दिया था 6 महीने के बच्चों को बाहर निकालना है, पर मन नहीं कर मन नहीं कर। तब आखिरी में हारने पर सारा बाबा के भरोसे पर छोड़ दिया, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा एक बच्चा तो पूर्ण जा चुका, ये दूसरा बच्चा भी बेकार हो रहा है। ऑपरेशन करते करते ऑपरेशन को रोक दिया गया और कह दिया गया आप दूसरी जगह जाओ। तब आखिरी में दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया, जैसे तैसे बाबा के आश्रित कर कर छोड़ दिया। और आखिरी में ये हुआ कि हम शिव को नहीं छोड़े, हमारा पूरा भरोसा था। और आज बाबा की कृपा से, डॉक्टर तो बोले थे कि एक नहीं है, पर बाबा की कृपा से दोनों बच्चे ठीक हैं और दोनों बच्चे बाबा की कृपा से स्वस्थ। ये शिव उनके फोटो भी लगा रहे हैं, दोनों बच्चों के फोटो देखिए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब कब किस किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसी तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी। आप उसके आश्रित होइए, आप उसके आश्रित हो जाइए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। दुनिया का सारा भार उसके आश्रित है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिव शिव
शंकर शंकर। शिव शिव है, शंकर शंकर है, वो घड़दानी है। उसको याद करो, सम्मुख आ जाए। और हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला सब गाइए। नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के हाथों में डमरू है। ओ मेरे भोले के हाथों में डमरू है। मेरे
मस्तक पे चंदा, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, चंदा में ओम समाया है, चंदा में